लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के तहत 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए चुनाव प्रचार रविवार शाम थम गया है। इन सीटों पर 7 मई यानी मंगलवार को मतदान होना है। इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा उनमें गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम की 4 और गोवा की 2 सीटों के ऊपर चुनाव शामिल है। इस चरण में 1,88,00,000 मतदाता उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। इनमें 1 करोड़ से ज्यादा पुरुष और 87 लाख से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। चलिए सबसे पहले कुछ बड़े नामों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां होना है 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव। इसमें सबसे पहला नाम है राजगढ़ का। तीसरे चरण में मंगलवार को 9 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें विदिशा, राजगढ़, गुना, मुरैना, सागर, ग्वालियर, भिंड, भोपाल और बैतूल सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से दिग्विजय सिंह यानी राजा लगभग 3 दशक बाद लोकसभा का चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के रोडमर नागर से है। दूसरा नाम है गुना का। वहीं प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट गुना है। इस सीट को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है। ज्योतिरादित्य यानी कि महाराजा इस सीट पर सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी है। इससे पहले उनकी दादी और पिता सांसद रह चुके हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस सीट से 4 बार सांसद चुने गए हैं। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह यादव से है। विदिशा प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी हॉट सीट। इस सीट से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान यानी कि जो आप मामा कहकर बुलाते हैं जिन्हें, एक बार फिर चुनावी मैदान में है। विदिशा संसदीय सीट शिवराज सिंह चौहान का गढ़ मानी जाती है। इससे पहले वो 1991 से 2004 तक 5 बार इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस नेता प्रताप भानु शर्मा से है। अब चलते हैं गुजरात की तरफ, और यहाँ सबसे बड़ा नाम जो इस चरण में होगा वो है अमित शाह का। यहाँ गांधीनगर सीट को हमेशा से ही बीजेपी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। इस सीट पर कांग्रेस ने सोनल पटेल को उतारा है। सोनल पटेल सालों से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा साल 2014 से 2017 के दौरान उन्हें गुजरात में महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। फिलहाल वो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी यानी कि AICC की सेक्रेटरी है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र के प्रमुख उम्मीदवारों में से कोल्हापुर सीट से कांग्रेस के साहू छत्रपति, सतारा सीट से भाजपा के उदयनराज भोसले और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में हाई प्रोफाइल रायपुर सीट पर भाजपा के प्रभावशाली राज्य मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय से होगा। किन मुद्दों पर रही सबसे ज्यादा चर्चा? मुद्दों की अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान कुछ मुद्दे बहुत हावी रहे। इस अभियान में सबसे पुरानी पार्टी की कांग्रेस के घोषणा पत्र न्याय पत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वाक युद्ध हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को शहजादा तक कह डाला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को उस तंज पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने उन्हें महलों में रहने वाले शहंशाह कह दिया। इसके साथ ही कर्नाटक में जेडीएस के अध्यक्ष HD देवगौड़ा के नाती प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं के साथ अत्याचार का आरोप भी इस चरण के प्रचार का प्रमुख मुद्दा बना रहा। वहीं पाकिस्तान का मुद्दा भी इसी चरण में तब उठा जब पड़ोसी देश के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पड़े। पीएम मोदी ने इस पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को पीएम बनाने की मांग पाकिस्तान से उठ रही है। अमित शाह का आरक्षण पर एडिटेड वीडियो भी इस चरण के मुद्दों में से एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा। इस वीडियो में दिखाया गया कि वो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। वीडियो को लेकर काफी इल्जाम भी लगाए गए और काफी हंगामा भी मचा और इसकी जांच चल रही है। साथ ही राहुल गांधी का अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने का भी एक ये फैसला बड़ा मुद्दा बना रहा। बता दें कि इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। आम चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को हो रखा है और इसका आखिरी चरण 1 जून को होना बाकी है। तो इन सभी जो हमने आपके साथ चेहरे डिस्कस किए, जो मुद्दे डिस्कस किए, इन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।